नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें ये कंपाउंड, हमने एलिमेंट्स पढ़ लिए। हमने कहा था कि प्योर सब्सटेंसेस को दो चीजों में क्लासिफाई किया जाता है, एक एलिमेंट्स में और एक कंपाउंड में। एलिमेंट्स आप लोगों ने पढ़ लिए। नेक्स्ट वन इज द कंपाउंड। कंपाउंड में बेटा क्या डेफिनेशन है इसकी? अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। कहता है भी ये क्या है तो ये प्योर सब्सटेंस की फॉर्म है, लेकिन इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, बिल्कुल एक जैसे एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में वो आपस में कंबाइन करते हैं, एंड विच कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, और उनको जिनको डिकम्पोज भी किया जा सकता है, जिनसे वो बने हैं उन्हीं में उनको डिकम्पोज भी किया जाता है बाय सुटेबल, किस मेथड के द्वारा? बाय सुटेबल केमिकल मेथड्स, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। तो यही फर्क आता है एलिमेंट्स में कंपाउंड में। एलिमेंट्स भी क्या है? प्योर सब्सटेंस, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस है, जिनको हम ना ही डिकम्पोज कर सकते ना ही बना सकते हैं सिंपल मेथड्स के द्वारा या फिजिकल मेथड्स के द्वारा, केमिकल मेथड्स के द्वारा। लेकिन कंपाउंड में क्या है? वो भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन जिनमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में, और जिनको हम डिकम्पोज भी कर सकते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में बाय सुटेबल केमिकल मेथड्स। तो ये डिफरेंस आ गया दोनों में, एलिमेंट और कंपाउंड में। अगर डिफरेंस आ जाए तो आप ये बता सकते हो इसमें। अब बेटा कंपाउंड में भी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वो कंपाउंड्स जो हमें मिलते हैं कहां से? फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स, मिनरल्स, फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा। दीज आर द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमें जो मिलते हैं नॉन लिविंग सोर्सेज से, जैसे मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, इनसे जो चीजें मिलती है। जैसे एग्जांपल क्या है? कॉमन सॉल्ट, मार्बल, ये कहां से मिलता है? हमें इन चीजों से मिलता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आ गई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज। लिविंग सोर्सेज मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉन लिविंग सोर्सेज मतलब आ गया आपका रॉक्स एंड मिनरल, एग्जाम्पल आपकी कॉमन सॉल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा। और आपकी जो लिविंग सोर्सेज में से आ गया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हमें कहां से मिलते हैं? विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल दीज कंटेन कार्बन। इनमें क्या चीज, जो मेन चीज होती है वो क्या होती है? इन सब में क्या मौजूद होता है? कार्बन। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स, फैट्स, वैक्सेस, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ये सारी एग्जाम्पल किसकी है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। तो ये आपका खत्म हो गया कंपाउंड्स भी। तो हमने बेटा पहले पढ़ा प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में पढ़ा हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में याद पीछे देखेंगे तो प्योर सब्सटेंसेस हमने पढ़ लिया, जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड था, और बी पार्ट है मिक्सचर। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हमने दो भागों में किया था, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस को भी आगे फर्दर दो में था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, वो कर लिया हमने। अब मिक्सचर पढ़ेंगे। कम टू द मिक्सचर्स। अब इसमें क्या है बेटा? मिक्सचर क्या होते हैं? एक कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे कि वर्ड है मिक्सचर, मिक्स किया हुआ किस चीजों को? ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी प्रोपोर्शन। अब देखो मिक्सचर है ना, मिक्सचर में हम क्या है, यही फर्क है मिक्सचर और अगर कंपाउंड में फर्क आ जाए तो मिक्सचर में क्या है, उधर भी क्या था? कॉम्बिनेशन था प्योर, लेकिन उसमें दो से ज्यादा एलिमेंट्स थे कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन कंपाउंड में। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में, कम ज्यादा कुछ भी चलेगा, सो दैट द कंपोनेंट्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, ताकि कंपोनेंट्स अपनी आइडेंटिटी लूज ना करें। मिक्स होने के बाद भी उनमें वो अपनी खासियत रहे, आइडेंटिटी वो खत्म ना हो, हर एक की अपनी अपनी आइडेंटिटी रहे मिक्स होने के बाद भी। अब दो प्रकार के मिक्सचर है इसमें बेटा। मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो जैसे वर्ड है, होमो मीन्स सिमिलर, सेम, एक ही तरह का। हेट्रो वर्ड का मतलब ही क्या है? डिफरेंट। तो मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। होमोजीनियस मिक्सचर, एक ही तरह का जैसे मिक्सचर लगे हमें दिखने में, होगा वो मिक्सचर ही, काफी चीजों का मिक्सचर होगा लेकिन हमें देखने में पता नहीं लगेगा कि वो मिक्सचर है। और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, डिफरेंट, मतलब वो भी मिक्सचर है लेकिन हमें देखने में पता लग जाएगा कि ये मिक्सचर है काफी सारी चीजों का। ठीक है, तो होमोजीनियस में क्या होगा? देखो बेटा, अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। मैंने कहा था आपको कि हमें पता नहीं लगेगा कि ये मिक्स किया हुआ, इतना यूनिफॉर्मिटी के साथ वो मिक्सचर होगा कि एक सब जगह एक ही तरह का। एग्जाम्पल है एयर।
तो एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज। अब हवा में कितनी सारी गैसेज होती हैं, लेकिन क्या हमें पता लगता है कि अलग से यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये चीज है? नहीं, सब जगह एक, जहां भी चले जाओ सबका एक ही तरह का वो इतनी होमोजेनिटी होती है कि सब जगह हमें एक जैसे ही दिखता है। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, जैसे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, वाटर वेपर्स भी है। द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इज द सेम एवरीवेयर, हर जगह पे जो उसकी कॉम्पोजिशन है वो सेम ही रहती है। ठीक है, तो दिस इज वन इज द होमोजीनियस। ठीक है, यानी होमो मीन्स क्या होता है? इफ इट हैज ए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एक ही तरह की कॉम्पोजिशन हो हर जगह पे, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो वर्ड से पता लग गया है मिक्सचर है, वो भी मिक्सचर था लेकिन उसमें क्या था? यूनिफॉर्मिटी थी। और इसमें क्या है? अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ इट्स कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, जहां पे उसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म, हमें साफ पता लग जाए कि यहाँ पे अलग अलग चीजें, वो कुछ ज्यादा है वो कम है, हमें दिखने में पता लग जाए। ए मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ इट्स कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, हर जगह पे एक जैसी ना हो। दीज मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पार्ट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? फेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेजेस। क्योंकि दो और दो से ज्यादा अलग तरह के फेज मिक्सचर्स होंगे तो साफ पता लगेगा देखने में ही। जैसे आप वाटर और ऑयल ले लो, दोनों करो, मिक्स नहीं होंगे, अलग अलग, वाटर अलग से दिखाई देगा, ऑयल अलग से दिखाई देगा, तो वो डिफरेंट दो फेजेस अलग से दिखाई देंगे। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल कोई मिक्सचर आयरन फिलिंग्स डालो, उसमें कॉमन सॉल्ट डालो, उस पर सल्फर डालो, तो वो हमें अलग से एक अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स कैन बी सीन लाइंग साइड बाय साइड वेरी इजीली, अलग से दिखाई देंगे, ये इसकी फीलिंग है, इसकी फीलिंग है, इसकी फीलिंग है वो मिक्सचर, लेकिन उनकी अलग अलग अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करती। हमें साफ पता लगेगा कि यहाँ पे आयरन फीलिंग्स है, यहाँ पे सॉल्ट है, ये सल्फर का ये लेयर है, तो दैट वन इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर।